देखें यहां पर दो है अपने पास, ये क्या है, भूचुंबकीय तत्व हैं ये, दिक्पात का कोण और नमन कोण, भूचुंबकीय तत्व। इनको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर देखें आप, हमारे पास पृथ्वी की जो चुंबकीय तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। यहां पर एक आपके पास चुंबकीय याम्योत्तर है और एक भौगोलिक याम्योत्तर है। याम्योत्तर का मतलब यहां पर क्षेत्र है, इसको आप ओ ए कैसे भी नॉमिनेट कर सकते हैं, सी, ये डी हो गया और ये ई हो जाएगा, नॉमिनेट कर रहे हैं बस। ये जो डैश डैश है ये भौगोलिक याम्योत्तर है, याम्योत्तर का मतलब क्षेत्र, और ये जो है आपके पास ये चुंबकीय याम्योत्तर है। यहां पर पृथ्वी के लिए ये जो होगा वो क्षैतिज तीव्रता है और ये जो रहेगा वो ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, ऊर्ध्वाधर नीचे या ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। यहां पर इसके लिए परिणामी तीव्रता रहेगी जिसको आई से डिनोट करोगे, कैपिटल आई से। अब देखिए आप यहां पर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर ये दोनों कैसे रहेंगे, यहां हमारे पास ये दोनों इस तरीके से, अब दोनों एक दूसरे की आड़ में आ रहे हैं ना, उस तरीके से इसको थोड़ा यूं शो किया है बोर्ड पर। तो इस पृथ्वी के चुंबकत्व का भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कोण आपके पास दिक्पात का कोण होगा, जिसे अल्फा से शो करेंगे हम। ये क्या हो गया आपके पास, दिक्पात का कोण, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डी कोण, ठीक है। अब दूसरा नमन कोण भी परिभाषित करें, तो दिक्पात का कोण परिभाषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कोण डी ओ सी, करेक्ट है ना। अगर यहां चित्र की बात करेंगे तो कोण डी ओ सी क्या हो जाएगा, दिक्पात का कोण। अब नमन कोण को देख लें आप, नमन कोण क्या रहेगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज तीव्र चुंबकत्व की क्षैतिज तीव्रता और परिणामी तीव्रता के बीच में बनने वाला कोण क्या रहेगा, नमन कोण, ठीक है। फिर से देखें आप कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का की क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, V और H क्या है, पृथ्वी के चुंबकत्व की क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है। क्षैतिज का मतलब क्षैतिज आगे पीछे लेफ्ट राइट, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे। तो यहां पर पृथ्वी के चुंबकत्व की दो कंडीशन है, एक क्षैतिज तीव्रता और एक ऊर्ध्वाधर तीव्रता, और यह है उसके लिए परिणामी तीव्रता। तो क्षैतिज तीव्रता परिणामी तीव्रता के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण क्या कहलाएगा, नमन कोण। अब यहां पर पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है, यह ऑब्जेक्टिव है आपके पास, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होगा। दूसरा, नमन कोण का मापन किससे किया जाएगा, दो क्वेश्चन है जो आप सर्च करके लेकर आएंगे, कौन कौन से, पृथ्वी के ध्रुवों पर या फिर नमन कोण का मान सर्वाधिक कहां पर होगा। एक तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि नमन कोण का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। ये बुक में मिलेगा आराम से, आप देखोगे तो, अब नहीं देखोगे तो कहां से मिलेगा भैया, शॉर्ट में नहीं देखे इसको, बुक में देखें आप। दो क्वेश्चन को आप सर्च करके लेके आएंगे। बाकी दो जो अपने पास टॉपिक हैं वो एक है दिक्पात का कोण और एक हो जाएगा हमारे पास क्या, नमन कोण, ठीक है, नमन कोण हो गया। और ये सब क्या है, भूचुंबकीय तत्व हैं, ये चुंबकीय तत्व दो हैं आपके पास, दिक्पात का कोण और नमन कोण, जिनको डिफाइन किया। एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसी के, इसमें ये हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट, तीन पार्ट है,
धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, और एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म यानी कि पृथ्वी का चुंबकत्व, पार्थिव चुंबकत्व। ठीक है, यहां पर हमारे पास पार्थिव चुंबकत्व में नर्म लोहा और फौलाद, कौन से में एक ही चित्र बनेगा। यहाँ डायग्राम में नमन कोण कहाँ है और दिक्पात का कोण क्या है ये दर्शा हो गया। तो यहाँ पर नमन कोण कहाँ है, COB, और दिक्पात कहाँ है, DOC। अल्फा से किसको दर्शाते हैं, दिक्पात, और थीटा को कैसे, ठीक है ना।